चैप्टर 9 JRD टाटा। जहांगीर रतन दादाभाई उर्फ JRD का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। उनकी माता फ्रांसीसी थी। उनके पिता का नाम रतन दादाभाई टाटा था। वे जमशेद जी के चचेरे भाई और आरडी के नाम से प्रसिद्ध हुए। JRD की शिक्षा फ्रांस, जापान आदि देशों में हुई। उन्होंने 1 वर्ष तक फ्रांस की सेना में प्राथमिक सेवा भी की। उनकी इच्छा थी कि वे सेना में बने रहें, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। अतः उन्हें फ्रांस की सेना को अलविदा कहना पड़ा। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उन्हें अपने पिता से भारत आने का संदेश प्राप्त हुआ और वे एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति भारत लौट आए। यहाँ लौटकर उन्होंने अपने आप को एक ऐसे माहौल एवं व्यावसायिक साम्राज्य के अंतर्गत पाया जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। उनके कार्य की शुरुआत टाटा सन्स में एक सहायक के रूप में हुई। उनके पिता आरडी की मृत्यु के कुछ समय बाद सन 1926 में उन्हें कंपनी में एक निदेशक के तौर पर शामिल कर लिया गया। सन 1938 में वे चेयरमैन नियुक्त हुए। JRD एक करिश्माई व्यक्ति थे। लगभग 53 वर्ष तक उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दिया। 25 मार्च 1991 को उन्होंने अपने कनिष्ठ साथी रतन नवल टाटा को टाटा सन्स का कार्यभार सौंप दिया। टाटा सन्स के बोर्ड ने उन्हें एक मत से आजीवन अध्यक्ष चुना। JRD को भारत में नागरिक विमानन का संस्थापक माना जाता है। वे भारत के प्रथम ऐसे पायलट थे जिन्होंने यह योग्यता प्राप्त की थी। सन 1932 में उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रीय वाहक टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। सन 1946 में इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। टाटा एयरलाइंस की उद्घाटन उड़ान कराची से बम्बई के बीच हुई, जिसका नियंत्रण JRD के हाथों में था। बाद के वर्षों में उन्होंने लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना की। सन 1953 में इसके राष्ट्रीयकरण होने तक के इसके कार्यकारी अध्यक्ष रहे। उनके सुझाव पर भारत सरकार ने 2 उड़ान कॉरपोरेशन एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस स्थापित किए, जो कि क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू उड़ानों के लिए गठित किए गए थे। इन्हें एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस पद पर वे सन 1978 तक कार्यरत रहे। भारतीय नागरिक उड्डयन की 50वीं वर्षगांठ पर 78 वर्ष की आयु में उन्होंने एक 50 वर्ष पुराने विमान में अपनी 1932 के उद्घाटन उड़ान को 15 अक्टूबर 1982 को उड़ान भरकर दोहराया। वैमानिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1948 में उन्हें भारतीय वायुसेना में ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन तथा 1966 में एयर कमोडोर के पद से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए। टाटा एयरलाइंस की उन्होंने एक बच्चे की तरह देखभाल की। इसकी कल्पना रूपरेखा से लेकर इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने और बाद में इसके विकास एवं देखभाल में उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया था। यही कारण था कि सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण का उन्होंने भरपूर विरोध किया। नेहरू जी ने उन्हें यह छूट दे दी कि वे मालवाहक विमानों का नियंत्रण एवं प्रबंधन संभाले रहें, जहां से उन्हें सन 1977 में सरकार द्वारा एक कानून बनाकर अलग कर दिया गया। एयर इंडिया का परिचालन JRD की उत्कृष्ट कार्यकुशलता का नमूना थी। तब समाजवाद के सिद्धांतों का बोलबाला था। उद्योगों को उन अनेक प्रकार के नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता था। फिर भी JRD ने अपने स्तर से भरसक प्रयास कर देश को औद्योगिक उत्थान के मार्ग पर अग्रसर कराया। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि जब JRD टाटा सन्स
के चेयरमैन का पद संभाला तब टाटा ग्रुप के नियंत्रणाधीन 14 कंपनियां थीं। उनके लगभग 50 वर्ष के कार्यकाल में अर्थात जुलाई 1988 तक ऐसी 95 कंपनियां थीं जिन्हें टाटा ग्रुप ने शुरू किया था तथा जिनका नियंत्रण टाटाओं के हाथों में था। उनके परिपक्व नेतृत्व में टाटा ग्रुप का चहुमुखी विस्तार हुआ। उनमें प्रमुख बिजली, इंजीनियरिंग, होटल, कंसल्टेंसी सर्विसेज, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता वस्तुएं तथा अन्य औद्योगिक उत्पाद, विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अपूर्व है। उनके कार्यकाल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने अपने अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ। जेआरडी ने उस समय चालू कारोबार के तौर तरीकों को एक नई दिशा दी। उन्होंने घरानों के सदस्यों की देखरेख में उद्यम चलाने की परिपाटी अपनाने की बजाय विशुद्ध व्यावसायिक नज़रिया अपनाया। प्रतिभाओं को आगे लाकर उनकी दक्षता का उपयोग करने और उन्हें आगे बढ़कर अवसर प्रदान किया। इसमें उन्हें कुछ कठिनाइयों से भी दो चार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने चुनौतियों का सामना किया। जेआरडी की नज़र में राष्ट्रीय हित का अभिप्राय देश की प्रगति से था और इस दिशा में उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। साधारण स्तर पर दान देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेने का विचार उनको स्वीकार न था, बल्कि वे ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देते थे जो चिरस्थायी हो और स्थायी परिणाम देने वाले हों। इसे ध्यान में रखकर ही सन 1944 में बहुउद्देशीय टाटा ट्रस्ट की स्थापना की गई। जेआरडी ने अपने शेयरों की बिक्री से प्राप्त धन से बम्बई में थेलमा टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था वंचित वर्ग की महिलाओं की स्थिति सुधारना और उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करना। देश हित में परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण के वे हिमायती थे। उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए सितंबर 1992 में उन्हें यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। परिवार नियोजन संस्थान के संस्थापक सदस्य थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की कोर्ट के प्रेसिडेंट भी रहे। वे जे.एन. टाटा इंडोमेंट फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ इंडियंस एवं होमी भाभा फेलोशिप काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जेआरडी टाटा ट्रस्ट और जमशेदजी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में भी पदभार संभाला। उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। इनमें प्रमुख है पद्म विभूषण, फ्रांस का लेजन ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी तथा डायरेक्टर की उपाधियां इलाहाबाद, बम्बई, रुड़की व बनारस विश्वविद्यालय आदि से पाई। भारत सरकार ने सन 1992 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। देश के इस सपूत का नवंबर 1993 में जेनेवा में देहावसान हो गया। जेआरडी की थेलमा से फ्रांस में मुलाकात हुई थी। थेलमा के साथ उनके रोमांस की सुखद परिणति दोनों की शादी के रूप में हुई और यह शादी सन 1930 में संपन्न हुई। वे निसंतान थे, लेकिन इसे उन्होंने भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिया। जेआरडी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, परंतु टाटा ग्रुप में जेआरडी युग का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। यह देश भी उन्हें सदैव याद रखेगा।